हिस्ट्री की थर्ड क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कल हमने 3 मार्कर क्वेश्चन डिस्कस किए थे कि उनके बारे में आपको लिखना था, जिसमें सबसे पहले क्या था, ऋग्वेद। ऋग्वेद के बारे में अगर आपको 3 मार्कर में पूछा जाएगा तो आप क्या लिखेंगे? बहुत शॉर्ट लिखना है। नंबर 1, आर्यों का सबसे प्राचीन ग्रंथ। सबसे पहले क्या लिखेंगे? आर्यों का सबसे प्राचीन ग्रंथ। नंबर 2, रचना किस में की है इनकी? संस्कृत भाषा तथा ब्राह्मी लिपि। फिर अर्थ बंद, इनका क्या जो अर्थ है वो क्या, छंदबद्ध रचना है। तो अर्थ इसका क्या है? छंदबद्ध रचना। इसमें 3 पाठ, 10 मंडल तथा 1028 सूक्त हैं। फिर पूछा जाए कालिदास 3 मार्कर में, तो उसमें चंद्रगुप्त सेकंड के नवरत्नों में से एक हैं। जो कालिदास थे वो चंद्रगुप्त सेकंड के नवरत्नों में से एक थे। सेकंड, संस्कृत भाषा के महान कवि और नाटककार थे। संस्कृत भाषा के महान कवि कौन थे? कालिदास। और एक नाटककार भी थे संस्कृत भाषा के। इनकी रचनाएं कौन सी थी? रचनाएं हेडिंग डाल कर लिख सकते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत और ऋतु संहार। थर्ड है मेगास्थनीज। मेगास्थनीज का 3 या 5 मार्कर में पूछा जा सकता है, तो ये 3 मार्कर में आएगा। तो ये सम्राट सेल्यूकस का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया। सेकंड पॉइंट, इंडिका नामक पुस्तक लिखी। उस इंडिका नामक पुस्तक में था क्या? मौर्यकालीन भारत का विवरण था। नंबर 3, भारतीय समाज को 7 वर्गों में मेगास्थनीज ने बांटा था। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में बांटा था। नंबर 4, भारत में प्रचलित दास प्रथा का उल्लेख नहीं किया। मेगास्थनीज ने अपनी जो किताब लिखी थी इंडिका, उसमें दास प्रथा का उल्लेख नहीं किया था, लेकिन सती प्रथा का उल्लेख किया था। मेगास्थनीज के अनुसार भारत में अकाल नहीं पड़ते थे। फिर राजतरंगिणी के जो रचनाकार थे वो कौन थे? कल्हड़। और दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे कि इसमें कश्मीर के इतिहास का वर्णन एवं राजवंश की विस्तृत जानकारी है। उसके बाद फिर आएगा अभिलेख मतलब उसका 3 मार्कर में आएगा, तो आपको उसमें लिखना है पत्थरों अथवा धातुओं पर उत्कीर्ण पाठन सामग्री। पत्थरों अथवा धातुओं पर उत्कीर्ण पाठन सामग्री के रूप में, और पाषाण युगीन व ऐतिहासिक साक्ष्यों के रूप में। जो इसका अध्ययन होता है, हमने वीडियो में डिस्कस किया था, इसके अध्ययन को पुरालेख शास्त्र या एपिग्राफी कहते हैं। उदाहरण अभिलेख के हाथी गुम्फा अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख और ऐहोल अभिलेख।